एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें हिस्ट्री के कुछ प्रश्न करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं और शैल चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, राज तरंगणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह है कल्हड़, और इस ग्रंथ में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थे ययाति केसरी ने। लिंगराज जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद पुस्तक की रचनाकार कौन थे? तो ये थे जयदेव। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजा नरसिंह देव ने। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ये पहली लड़ाई है, याद रखिएगा, 1191 में। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये था पंजाब में गोखर जातियों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अल्लामा इकबाल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1923 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो उन्होंने की थी 23 मार्च 1940 में। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने किया था 17 बार आक्रमण। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न है,
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो ये था सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये थी बाबर की। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के समकालीन। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मदुरई में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आबू पर्वत पर। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था चंदेल राजाओं ने। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो उन्होंने किया था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह।